सत साही जगत में जीवन पता ना आवण हो क न होए, पता ना आवण ओ तेरे इस श्वास सलानी का कोई जगह पूरबला भाग सफल होया। जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया, उसे भजन का आया। गरीब दास को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़े को भी बावड़ा बताया, के कर ले इस दुनिया शानी का कोई जगह पूरबला भाग सफल होया। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से। तो उसने आकर के उसको बिल्कुल निकट आकर पकड़ के कहा, ये भगत जी खड़ा हो ले। गरीबदास जी बैठे ऐसे, आंखें खुली, शरीर में आत्मा थी नहीं, उन ऐसे ऐसे हिला तो गिर गए नीचे। तो उसने आवाज लगाई अन्य पालियों को, ग्वालों को कि भाग्याओ भाग्याओ, ये लड़की का लड़का मर गया, इसकी मृत्यु होगी। सब चिंतित हो गए। दो पाली वहां से गांव की तरफ दौड़े आए। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव था, उस स्थान से जहां ये परमात्मा प्रकट हुए थे। आज भी छुदानी गांव के बाहर कबलाना से छुदानी गांव को एक रोड जाती है। झज्जर और भादगढ़ रोड से कबलाना गांव से एक लिंक रोड जाता है। उसके ऊपर एक यादगार बनी है छोटी सी। पहले जांडी थी, वहां पर एक पेड़ कट गया, गल गया, खराब हो गया। उसके स्थान पर यादगार आज भी बनाए हुए हैं। वहां स्पष्ट लिखा है कि यहाँ कबीर परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले थे। तो क्या हुआ, गांव वालों को पता चला, माता पिता दोनों अचेत हो गए। 12 वर्ष के बाद संतान उत्पन्न हुई थी और वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। गांव नगर के लोगों की लाइन लगी उस घटना स्थल की तरफ। उनको बताया गया कि बाबा जी आया था, जंतर मंत्र का दूध पिला दिया। हम तो नाटे थे, कुंवारी गाय का दूध निकाल के इसको पिला दिया। हमने तो पिया नहीं, हम तो बच गए। और बच्चे ने पी लिया, यो मर गया। घर पे ले आए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। इस सारे प्रोसीजर में अंतिम संस्कार करने लगे, चिता पर रख दिया। 8-10 घंटे लग गए उनके। उधर से परमात्मा ने ऊपर के सारे ब्रह्मांड दिखा के गरीबदास जी को वापस भेज दिया शरीर में। चिता के ऊपर अग्नि लगाने वाले थे, तभी एकदम सारे शरीर में कंपन हुई और गरीबदास जी के ऊपर जो रस्से बांध कर ले गए थे वो टूट गए, अपने आप खुल गए और एकदम खड़े हुए। ऐसे लगा जैसे दूसरे देश में आ गए हो। और फिर जो वाणी परमात्मा ने उनके अंदर फीड कर दी थी, वो अपने आप टेप रिकॉर्डर की तरह बोलने लगे। गांव वालों ने सोचा अच्छी बात है भाई, भगवान ने दया करी, लड़की का लड़का जीवित तो हो गया, पर ये तो पागल हो गया, मेंटल एंड बैंड बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या बक रहा है। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, पागल है, जैसा भी लड़की अपना जीवन पास कर लेगी इसके साथ। ये पागल ने देख देख कर जी लेगी, नया मर जाती। तो ऐसे ही परमात्मा की अमृतवाणी बोला करते थे, लेकिन वो छुड़ाने के भोले व्यक्ति भगवान की वाणी को ना समझकर उसको पागल कहने लगे, बावड़िया, मेंटल गरीबदास जी। ऐसे ही 3 वर्ष बीत गए। एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के एक वैश्य थे, सेठ लाला जी बनिए, और वो दादू पंथ से दीक्षित थे। घर पार त्याग कर वो उसमें अपना संन्यास लिए हुए थे। और दादू साहब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे सतलोक में, ऐसे ही जैसे गरीबदास जी को लेकर गए। 7 साल के थे दादू जी, और फिर उनको वापस छोड़ा था। दादू साहब जी ने भी कबीर साहब की महिमा कलम तोड़ लिखी हुई है।
जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। अब गोपाल दास संतों की वाणी से परिचित था, साधु संत बना हुआ था, लाल कपड़े पहने हुआ था और छुड़ानी के अंदर उनका कोई शिष्य था, उसके पास आता जाता था। तो वो 2-3 वर्ष के बाद आना हुआ, 3 वर्ष के बाद, तब उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे ऐसे चौधरी का एक लड़का दोता देवता ऐसे ऐसे किसी साधु संत ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, कुंवारी गाय का निकाल गया, और इससे वो पागल हो गया, मर गया था, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। भगवान ने दया करी, जीवित तो हो गया बाबा जी, महात्मा जी, पर वो पागल हो गया। और हमने सुना है कि संत की विद्या को संत ही काट सकता है, आप दया करो तो वो जीवन सफल हो जाए उस बेटे का। तो गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ उसको, लाओ बच्चे को मेरे पास, मैं देख लेता। वो कोई भूत बात का जाड़ा जाने था, छोटा मोटा। संत गरीबदास जी ने कबीर परमात्मा से प्राप्त तत्वज्ञान आंखों देखा हाल वाणी रूप में बोला तथा संत गोपाल दास जी ने लिखा। लगभग 6 महीनों तक यह कार्य किया गया। फिर जब किसी से वार्ता होती तो संत गरीबदास जी वाणी बोला करते थे, तो अन्य व्यक्ति भी लिख लिया करते थे, जिन सबको मिलाकर एक ग्रंथ रूप में हाथ से लिखा गया था। 6 व्यक्ति समझदार से चल पड़े, लेकर गए। संत जी ने पूछा गोपाल दास ने गरीबदास जी से 13 वर्ष के बालक से कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन नाश नहीं किया, मुझे तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो कौशी माए कबीर हुआ। अब यह वाणी जब गरीबदास जी ने बोली, गोपाल दास के सारा शरीर सिहर गया, उसका आत्मा ने करण हुई सारे शरीर में। कैसी गजब की वाणी बोल दी कि मैं और अदम सुल्तान और नानक देव जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, इसके बारे में बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया। नानक साहब जी को भी परमात्मा स्वयं आकर के बेई नदी से लेकर गए थे, फिर उनको 3रे दिन वापस छोड़ा था। तो इसी प्रकार बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। तो आपके दादू जी को भी वही कबीर साहब मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब फिर क्या कहा कि अनंत कोट में उपस्थित सारी संगत को, बच्चों को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे मेरे बच्चों। आप विचार करो, सारा संसार सारा दिन परमात्मा को सपने में भी याद नहीं करता, दिन रात में। और बच्चों तुमने भूल पड़ती, निरात और दिन वाले को याद करते हो। उसी की सेवा, उसी का सुमन, उसी की भक्ति, उसी का दान। अपनी किस्मत से रहो मेरे बच्चों। आशीर्वाद बच्चों मेरी सुन लो थोड़ी देर। आशीर्वाद मेरा आपके साथ है, और इस गंदे लोक से निकलो, भूल ना पड़े इस ज्ञान की। इतना ज्ञान दे दिया आपको कि इंसान चाह कर भी प्राप्त नहीं कर सकता। आज परमात्मा ने आपको ऐसे ढंग से समझा दिया अपने बच्चों को, और शिक्षा का ये लाभ हुआ अपने को कि हम भगवान को पहचान कर दृढ़ता के साथ इस मार्ग पर लगे रहेंगे। आशीर्वाद है मेरे बच्चों, सारे दिखाई देते हो, और अगर कैमरे से ना देखूं तो वैसे भी देख सकता हूं मेरे बच्चे। इतनी ताकत दे दी है मेरे बंदी छोड़ में मेरे को। आप चिंता ना करो, जैसे सूर्य सबके साथ होता है ऐसे भगवान और दास को अपने साथ समझना। कोटि कोटि प्रणाम, सारे बच्चों का आशीर्वाद। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। अब के सतलोक चलेंगे, गारंटीड बात है। तो मेरी याद बस सत साहिब।